हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सभी हमारे साथ है गगन तोमर सर, जिनका 381 रैंक के साथ सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। सर की जो जर्नी थी, जिस दिन वो मेंस का एग्जाम देने जा रहे थे सीजीएल का, जिसमें उनकी 381 रैंक आई है, उस दिन बाइक से उनका एक्सीडेंट हो गया था। एग्जाम देने जा ही रहे थे, काफी बुरी कंडीशन हो गई थी, आप जैसे पिक्चर में देख ही सकते हो। और उसके बावजूद भी पट्टी कराने के तुरंत बाद वो एग्जाम हॉल गए और एग्जाम को लिखा। तो उस कंडीशन के बारे में भी इनसे बात करेंगे, इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, कौन सी बुक्स को फॉलो करा, कैसे टाइम टेबल बनाया, ओवरऑल जो भी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम गगन तोमर है। जी। मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी सहारनपुर से, जो कि प्राइवेट करी ग्रेजुएशन। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मुझे एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट मिली। बाकी मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या ईडी वगैरह सब मिल रहे थे, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एएसओ इन सीएसएस थी, जो कि मुझे 381 रैंक के साथ इस बार मिल गई। राइट। सो ये बताइए कि अभी आपका रिजल्ट आ गया, अच्छी रैंक भी आ गई जो आपने सोचा, तो आई थिंक आपको पोस्ट भी वही मिल जाएगी जो आपने सोचा था। तो आपका रिएक्शन क्या था और आपके फैमिली वालों का क्या था? सर खुशी का माहौल था, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छा लगा, इतना 1.5-2 साल लगभग प्रिपेयर किया इसके लिए, उस दिन के लिए प्रिपेयर किया था, तो सब बहुत खुश थे फैमिली। राइट। सो बात करी जाए स्टार्टिंग में, जब आपने ग्रेजुएशन करा, आपने बताया प्राइवेट, तो स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन की, आपको सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करनी है? सब स्टार्टिंग में सहारनपुर में ही एक नवीन सर हैं, नवीन चौधरी सर, श्री राम कोचिंग सेंटर, वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में गया था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन जो है वहाँ से करी। उसके बाद वहाँ ज़्यादा बच्चे सीजीएल वाले थे नहीं, तो यूपी पुलिस और रेलवे वगैरह के एग्जाम्स जो हैं उनके लिए वहाँ बच्चे प्रिपेयर ज़्यादा करते थे। तो उसके बाद मैंने घर पे ही यूट्यूब से, जो रिनोन टीचर्स हैं जैसे रेमो सर हैं, मोहित गोयल सर हैं, आभास सैनी सर हैं, इन 3 टीचर्स का बहुत मेजर रोल रहा मेरी प्रिपरेशन में। तो इनसे मैंने यूट्यूब से जो इनका फ्री कंटेंट है वहां से प्रिपरेशन अपनी करी, यूट्यूब से, और सेल्फ स्टडी बस घर पे ही रह के गाँव में वहीं से करी प्रिपरेशन। राइट। सो अगर बात करी जाए आपकी स्ट्रेटजी की, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताइए कि क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई, कैसे अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा? स्ट्रेटजी बस यही थी, जैसे कि 2 टियर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। एसएससी सीजीएल में प्रिपरेशन दोनों की सेम ही होती है लगभग। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, और प्री में और मेंस में मैथ्स और इंग्लिश। तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा जो टाइम दिया वो मैथ्स को दिया, और जीके को इतना टाइम नहीं दिया शुरू में। तो मैथ्स को और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दिया, जीके और रीजनिंग को उतना टाइम नहीं दिया। तो धीरे-धीरे जैसे स्टार्टिंग थी, फैमिली में भी कोई इतना वेल एजुकेटेड नहीं था। राइट। सो बात करें स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी क्या बनाई कि किस अप्रोच से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि काफी प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए होती है इस एग्जाम में। सर स्ट्रेटजी तो बेसिकली जो एसएससी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स के अराउंड आपकी स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए, और रिवीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं एसएससी में वो रिपीटेड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट और रिवीजन, बस अगर एसएससी को डिफाइन करना हो तो ये 3 वर्ड्स जो हैं वही, मैं इसके अराउंड ही आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जी। जैसे कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। तो इसको कैसे कवर किया? अगर हम मैथ की बात करें तो स्पेशली मैथ को कैसे फोकस्ड होके तैयारी करी, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो उनको समझ आए? सर अब तो थोड़ा बदल गया पैटर्न इसका, राइट, बट इस अब बात। तक जो था तो 250 नंबर का मैथ था, 250 नंबर की इंग्लिश, और जीएस और रीजनिंग सिर्फ 50-50 नंबर की थी। तो ज्यादातर ऐसे ही होता है कि मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जाता है शुरू से, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। तो मैंने भी ऐसे ही मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस किया, यूट्यूब से प्रिपेयर किया। पेड कोर्स मैथ के लिए तो नहीं लिया, मैथ के लिए तो मैंने मोहित गोयल सर, आभास सैनी सर और रेमो सर को ज्यादा फॉलो किया। यूट्यूब बाकी वगैरह। हाँ, बाकी और टीचर जो हैं गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर, और 1-2 चैनल और हैं, जैसे कंपटीशन प्रिपरेशन करके एक चैनल है, वो प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो डालते हैं। और इनसे मतलब मैंने जो रेफरेंस ली मैथ्स की। इंग्लिश का मैंने एक बैच लिया था गोपाल वर्मा सर का, और इंग्लिश के लिए जो बुक्स फॉलो करी वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1, एमबी पब्लिकेशन, और एसपी बख्शी वो कैब के लिए। तो इंग्लिश का ये रहा
यहीं से हुई बस सारी प्रिपरेशन। और मैथ्स के लिए ये 3-4 टीचर्स और किरण की बुक से मैंने प्रैक्टिस करी, बाकी मॉक टेस्ट, इससे अलावा कोई ज्यादा मटेरियल फॉलो नहीं करा। राइट, अगर बात करें जो चारों सब्जेक्ट है उसमें फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आपका? सर फेवरेट तो फेवरेट इंग्लिश कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मुझे रीडिंग की हैबिट थी शुरू से ही, जी। तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी इंग्लिश में। जैसे 3 पोर्शन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी और ग्रामर। तो कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है और उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, और ग्रामर में भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो ज्यादा टाइम मेरा वोकेबुलरी में गया। इसका मुझे बेनिफिट मिला, जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। इंग्लिश में बेनिफिट मिला, और इंग्लिश ही मेरा मतलब चारों में अगर देखें तो सही सब्जेक्ट इंग्लिश बेटर था। ओके, एक और एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट चीजें करते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है तो वो रीजनिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बस प्रैक्टिस पेपर लगा लिए या फिर मॉक टेस्ट जैसे, या फिर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले तो इतने में हो जाता है, तो आपने कैसे किया? रीजनिंग के लिए वैसे तो मॉक टेस्ट एनफ है एसएससी में, बट रीजनिंग के लिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं रीजनिंग में 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन तो सब ठीक कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। जो अगर आपकी ज्यादा ही वीक है तो अलग बात है। तो जो ऊपर के क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन ऊपर के हैं, उनमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक्स देख सकते हैं किसी टीचर के। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है अगर फ्री में आपको देखना है। अगर आपने पेड कोर्स ले लिया रीजनिंग का, वो जैसे अवेलेबल है मार्केट में सब चीज, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर यूट्यूब से आप करें प्रिपेयर तो हो जाता है। बाकी मॉक टेस्ट से इनफ है, उसके लिए बुक की आपको जरूरत नहीं है रीजनिंग की। राइट सर। सो और एक और चीज, जैसे जीके है या फिर करंट अफेयर्स है या फिर जीएस है, अपना ओवरऑल जीएस की बात करें तो नॉर्मली लोग लूसेंट को प्रेफर करते हैं कि लूसेंट सफिशिएंट है अगर देखा जाए तो सीजीएल के लिए, तो आपने कैसे किया इसको? सल्यूसेंट अच्छी बुक है, बट बहुत वास्ट है, बहुत मतलब जितनी पतली दिखती है इतनी है नहीं लूसेंट, जी बिल्कुल। ये कहा जाता है इसके बारे में। तो एक बुक है अरिहंत की, मनोहर पांडे जिसके राइटर हैं, उसके कई वर्जन आते हैं, बट उसका सबसे छोटा वर्जन है, 35 रुपीज का है वो। जी। सबसे छोटा पतला सा वर्जन, 100 पेज है शायद उसमें। तो मैंने उससे करी थी, वो देखी थी मैंने। नवीन यादव करके एक टॉपर थे 2018 में एसएससी के, उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में ऐसी रेफरेंस दी थी, तो तब मैंने देखा था। वो बुक अच्छी लगी मुझे, ट्रेडिशनल जीके जो करी उसी से करी। उसके बाद करंट अफेयर्स की अगर बात करें, करंट अफेयर्स एक तो कुमार गौरव सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के, वहां से करंट करी। मंथली करंट मैंने उनकी करी, मंथली, 6 मंथली और ईयरली उनकी वीडियोस आती हैं, वो करी। और करंट के लिए एक स्पीडी की मैगजीन है, स्पीडी की मैगजीन आती है 1 साल की, तो वो भी अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। मेरे लिए मेरे हिसाब से 2 सोर्स इनफ है। और तीसरा पोर्शन अगर कहें स्टैटिक जीके, जीके में, जीएस में, तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो मैंने मॉक दिए, मैं लगभग डेली एक मॉक तो देता ही था प्रिपरेशन के टाइम पे। 2 भले हो जाए बट एक तो होना ही था। जी बिल्कुल। तो मॉक्स में जैसे जीएस में कुछ गलत हुआ एनालिसिस के टाइम पे देखा, तो वहां से स्टैटिक जीके के टॉपिक उठाता था, और फिर यूट्यूब से हर टॉपिक की 2-2 3-3 वीडियो जो है डाउनलोड करी, और उससे नोट्स बनाए। नोट्स बनाए। हाँ, तो हैंड रिटन नोट्स मेरे तैयार हो गए थे, लगभग एक नोटबुक बन गई थी स्टैटिक जीके की। तो इस तरह से एंटायर जीके कवर हो गई थी। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया मनोहर पांडे की बुक थी, उसके साथ में मैंने घटना चक्र की बुक लगाई थी। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक है जी बिल्कुल। प्रीवियस ईयर की। तो वहां से बस ये सोर्स था जीके का, इससे काफी अच्छा हो गया था। प्रीलिम्स में 33 स्कोर था मेरा जीके। राइट। सो बात करें जो नोट्स बनाए आपने, तो नोट्स कैसे बनाए, क्या अप्रोच थी, नोट्स कितने बनाए होंगे अगर देखा जाए, और रिवीजन अगर उनको करते थे तो कितने टाइम में कर लेते थे? नोट्स का और रिवीजन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबका अलग अलग है वैसे। बट नोट्स एक तो स्पाइडर नोट्स जैसे होते हैं, जैसे बीच में एक लिख ली हेडिंग आपने, और उसके अराउंड आपने एरो बना के या कुछ भी करके नोट्स बना ली, जिससे कम जगह में ज्यादा नोट्स आप बना सके। जी बिल्कुल। अगर ऐसा करेंगे तो रिवीजन फास्ट होंगे तो ज्यादा आपकी रिटेन करने की पावर बढ़ेगी उन्हें। तो यही प्रोसेस था मेरा भी। नोट्स कम से कम मेरी कोशिश रहती थी कम से कम बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा उन्हें रिवीजन करूं। और नोट्स का और बुक्स का को सोल्व बुक्स के क्वेश्चन अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ या नोट्स को पढ़ रहा हूँ, तो उसका मेरा एक पर्टिकुलर अप्रोच था। जैसे किरण की बुक की बात लगा लो, किरण की बुक जैसे एक बार कर ली, जब दूसरी बार किरण की बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे किसी क्वेश्चन में अटके थोड़ा सा तो उस पर सर्कल कर दिया, किसी क्वेश्चन में ज्यादा अटके उस पर डबल सर्कल कर दिया, और जो हो रहे हैं उन्हें छोड़ते हुए चल रहे हैं जो इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इससे किरण पहली बार में आधी होगी, हाँ हाँ। तो अगली बार जब मैं किरण करूंगा
तो मुझे सिर्फ वो क्वेश्चन उठाने हैं जिनके ऊपर मैंने सर्कल किए हुए या मार्क किए हुए किसी तरह से। दोबारा करूँगा, उनमें से भी कुछ ईज़िली होंगे अगली बार। तो ईज़िली होंगे तो कुछ अलग निशान, हाँ, अलग निशान जैसे हैश बना दिया, जो दूसरी बार जिन पे ज़्यादा अटक रहे हैं आप, तो डबल हैश बना दिया या डबल टिक कर लिया, मतलब आपका कुछ भी साइन हो सकता है, तो और छोटी हो जाएगी। तो ऐसे कर करके बुक्स और नोट्स बहुत छोटे और कंसाइज़ होते चले जाते हैं एग्ज़ाम टाइम तक। जी। तो उससे क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पे आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इस ट्रिक ने मुझे बहुत हेल्प किया। एक और चीज़ राइट, एक और चीज़ जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ें अभी आपने बताई, तो कहीं न कहीं एक टाइम टेबल भी फ़ॉलो करा होगा और कितने टाइम में ये अपनी तैयारी पूरी कर ली एसएससी की अगर सीजीएल की? क्योंकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, तो डेफ़िनेटली हमें पता होता है कि हमने फर्स्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट करी या कोचिंग सॉरी सेल्फ स्टडी या फिर जो भी आपने किया या फिर हम थर्ड ईयर से करते हैं तब भी हमें पता होता है। लेकिन जैसे अटेम्प्ट बढ़ते रहते हैं तो फिर सालों वो हो जाते हैं, पता नहीं चलता। टाइम टेबल का तो ऐसा है सर, अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप कोई पेरेंट हैं, मतलब उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अलग बात है, आप हाउसवाइफ हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक एस्पिरेंट ही हैं और पूरा दिन आपको मतलब और कुछ काम नहीं है ऐसा ज़रूरी, तो मेरे हिसाब से ये सवाल तो नहीं होना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ें। क्योंकि पूरा टाइम ही आपका प्रिपरेशन टाइम है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको दिमाग में बस एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा अल्टीमेट एक गोल है। तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। टाइम टेबल था, टाइम टेबल वेरी करता था। जैसे अगर एग्ज़ाम दूर है तो लगभग 8 से 10 घंटे, 8 घंटे के आसपास एक स्वीट स्पॉट था। मतलब इतना पढ़ना ही होता था, इतना हो ही जाता था 8 घंटे के लगभग। लेकिन जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया, एग्ज़ाम से जैसे मेंस से भी 2 ढाई महीने पहले याद है मुझे, 12-12, 13-13 घंटे तक भी गया टाइम टेबल। बट टाइम टेबल ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इतने घंटे इसी सब्जेक्ट को देने। टारगेट बेस्ड थी स्टडी। जैसे 200 क्वेश्चंस मैथ के हो गए, अगर टारगेट है कि 200 करने हैं और एक मॉक देना है, इतना टाइम मैथ को, कितना भी टाइम लगे उसमें, हाँ, वो टारगेट पूरा करना था। अगर टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे तो वो ज़्यादा है। अगर आपने ऐसा कर लिया कि 3 घंटे मैथ पढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं है आपने उसमें 200 क्वेश्चन करवा, हो सकता है उसमें आप 20-30 ही क्वेश्चन कर पाएँ 3 घंटे में। तो टारगेट बेस्ड स्टडी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। टाइम का टारगेट नहीं होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस वगैरह का टारगेट होना चाहिए मॉक्स के। राइट, जो हमने स्टार्टिंग में इंसिडेंट या जो आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बात करी थी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे और आप इतनी सीरियस इंजरी हो गई, उसके बावजूद भी आपने एग्ज़ाम में ऑब्वियस सी बात है इतना सीरियस इंजरी होने के बाद कंफर्टेबल नहीं होते हम लोग और आपने सारा एग्ज़ाम अच्छे से दिया और रैंक भी आपकी इतनी अच्छी आई, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ था और फिर वो आपने कैसे अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाए अपने आप को? सर मैं उस दिन जा रहा था एग्ज़ाम देने, शाम की बात है, सुबह मेरा एग्ज़ाम था। शाम के टाइम की बात है, सुबह के टाइम एग्ज़ाम था, तो शाम को मैं इसलिए निकल गया था क्योंकि बहुत ठंड होती थी। 28-29 जनवरी की बात है 2022 की। तो पीछे से ऐसे ही कार ने हिट किया बाइक को और मैं वहाँ गिर गया हाईवे के ऊपर। तो मैंने उठ के देखा, बस लेफ्ट हैंड पूरा टूटा हुआ था, जैसे आपने देखा पिक्चर्स में भी पूरा ब्लीड कर रहा था, ये उँगली भी बीच में से ऐसे फट गई थी। सर पे चोट थी, घुटने छिल गए थे दोनों अच्छे से। तो राइट हैंड बच गया, राइट हैंड सेफ था। तो मैंने आपने भी देखी होगी सफ़ीन हसन सर की स्टोरी, एक बहुत वायरल हुई थी कि उनके मेंस से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने भी ऐसे ही उन्होंने कहा था कि मैंने उठते ही देखा कि हाँ, मेरा राइट हैंड सेफ है, तो मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। वही सेम मेरे साथ हुआ। तो मैंने देखा कि हाँ, राइट हैंड तो सेफ है अभी, तो जा सकता हूँ। एग्ज़ाम ही दिख रहा था सर उस टाइम, क्योंकि मेहनत इतनी कर रखी थी। बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए। 2 महीने एग्ज़ाम मेन से पहले 2-3 महीने तक मुझे फ़ोन भी बिल्कुल किसी से कॉन्टैक्ट नहीं। मैं एक रूम पे रहता था, 2-3 महीने पहले। घर भी पूरा 24 घंटे में सिर्फ़ घर बात होती थी 2-3 मिनट के लिए, बाकी कोई किसी से कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। फुल्ली एकदम डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए थे हम। और तो उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि भई खतरे से खाली नहीं है एग्ज़ाम देना, ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है, ठंड बहुत है, कुछ भी हो सकता है। सुबह से शाम तक होता है मेंस का एग्ज़ाम। लेकिन उसके बावजूद मैं गया वहाँ, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। रुड़की था मेरा एग्ज़ाम, रुड़की पे जिन एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम था, वो शायद पहचान भी लें मुझे वीडियो देख के। तो बस यही था सर, एग्ज़ाम तो देना ही था। हाँ, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इस हालत में भी अगर एग्ज़ाम दूँगा तो निकल जाएगा। नॉर्मली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप सोचते चलो ठीक है अगली बार दे दें, अगली बार निकाल लेंगे। नहीं सर, कॉन्फिडेंट क्या, देना ही था सर एग्ज़ाम। मतलब इतना डेडिकेटेड था मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि उससे अलग कुछ था ही नहीं और लाइफ़ में तब।
तो अगर वो ना करता तो और क्या करता? तो अगर थोड़ा भी मुझे लगा कि हाँ भाई एग्जाम देने की हालत थोड़ी भी है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर घर रहूंगा तो 1 साल वेस्ट होगा और शायद दोबारा उतनी पीक लेवल पे प्रिपरेशन ना कर पाऊँ। वो चलो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा 5-7 नंबर का, बट इतना नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा डाउन होगी परफॉर्मेंस। थोड़ी बहुत हुई होगी, हाँ 5-7 नंबर का फर्क पड़ जाता है, ऐसे पेन था बहुत ज्यादा, बट सब सही रहा। राइट। बहुत सारे एस्पिरेंट आपने भी देखे होंगे मुखर्जी नगर या फिर अपने एरिया में सहारनपुर से आपने रहकर तैयारी करी, वो पढ़ने के साथ साथ फालतू काम ज्यादा करते हैं, पढ़ाई तो कम करते हैं। अक्सर देखेंगे तो कहीं ये उल्टा सीधा काम कर रहे, किसी से बातें कर रहे, कुछ कर रहे। आप इतना पैशनेट थे कि आपने चलो इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम्स आई आपके साथ, उसके बाद भी आपने एग्जाम दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस तो आज के टाइम में है ही बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, डिस्ट्रैक्शन है। और भी बहुत चीजें हैं। आपके दोस्त कैसे हैं इस चीज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। दोस्त आपके सपोर्टिव होने चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कि आपको मैं किसी भी एक्टिविटी में एंगेज कर लें आगे। राइट। और सबसे पहले मुझे लगता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको खुद का जो पूरा दिन है उसे अच्छे से मैनेज करना, प्लान करना आना चाहिए। मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैं सोशली एकदम कट हो गया था सबसे। मैंने नंबर भी अपना बंद कर दिया, फिर चेंज कर लिया। सिर्फ घर पे ही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था। और जी। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन करी। सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे सारे बंद थे, नंबर मेरा बंद था। तो जब किसी से मिलना जुलना नहीं था, मेरा पूरा दिन फ्री हो गया था अगर सिर्फ मेरे लिए। जी। तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ बच्चे जिसे मिस कर देते हैं। ओके। सो लास्ट में एक और चीज बताइए कि आपने कितनी क्वेश्चन का रिवीजन किया होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा होता है। मॉक टेस्ट की बात करें फिर प्रीवियस है, लगभग लगभग कितने हजार क्वेश्चन कर लेंगे? सर क्वेश्चंस का तो आइडिया नहीं कितना कर लिया होगा, क्योंकि रिवीजन मैंने कभी गिन के ऐसे नहीं किया कि 2 बार एक होगी, लमसम 3 बार आइडिया होगी। हो। सर ऐसे तो नहीं, मतलब एक तो मेरे नोट्स थे, एक बुक थी राकेश यादव क्लास नोट्स मैथ्स की, हाँ हाँ। और एक मेरी जो स्टैटिक जीके की थी, करंट अफेयर्स की बुक थी, और वोकैबुलरी। इन चीजों का मैंने रिवीजन किया और बार बार किया। मतलब एग्जाम तक चलता ही रहा रिवीजन, शुरू से स्टार्ट हुआ और बार बार, जैसे एक बार रिवीजन हो गया फिर स्टार्ट, फिर हो गया फिर स्टार्ट। और जैसे वो चीज छोटी होती जा रही थी, जैसा मैंने बताया मार्क करके, तो वो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ गई थी। अगर पहली बार 1 महीने में रिवीजन हुआ किसी बुक का, दूसरी बार वो 20 दिन में हो जा रहा था, फिर 10 दिन में हो जा रहा था, बाद में 3-3 4-4 दिन में पूरी पूरी बुक का रिवीजन हुआ। राइट। हाँ तो और मॉक टेस्ट की जैसे आपने बात करी, मॉक टेस्ट 100 से 150 तो दिए होंगे कम से कम प्रीलिम्स के, और मेंस के लगभग 50 के आसपास मॉक्स थी। राइट। प्रीलिम्स में जैसे टाइम का भी वो होता है, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि उतने क्वेश्चन को याद कर मतलब पढ़ पाना ही उतने में टाइम लग जाता है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ नॉर्मली, तो आंसर एकदम देखते ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जी। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है एसएससी में, उसके लिए टाइम ब्रेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाते हैं। एक तो हम अगर मॉक्स को मोबाइल फोन पे नहीं कभी देना चाहिए, जैसा मैंने फील किया। माउस के साथ आपको लैपटॉप पे या पीसी पे ही देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप मोबाइल पे देंगे तो क्लिक करके एकदम आगे चला जाता है, जबकि वहाँ क्लिक करके सेव करके नेक्स्ट करना पड़ता है, जिसमें 4 से 5 सेकंड लगती हैं, जो कई मिनट हो जाती हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस की बात करें या मेंस की भी बात करें। हाँ बस, और हाँ टाइम ब्रेकअप की मैं बात कर रहा था, तो टाइम ब्रेकअप आपको सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करके देख लेने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वे में मॉक्स। चाहे मेरा क्या था, मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, 12 से 15 मिनट रीजनिंग की, अगली लगभग 10 से 12 मिनट इंग्लिश और जीएस की। क्योंकि इंग्लिश और जीएस में तो बस आपको या तो आता है क्वेश्चन या नहीं आता है, नहीं आता। आगे पढ़ना है। और उसके बाद जो टाइम बचा वो मैथ मैं के लिए वो था। मैथ्स के लिए। और बाद में अगर बच रही हैं 5 से 10 मिनट, हाँ, तो वो जो स्किप करके आप आए हैं क्वेश्चन उनको शुरू देख से, लिया। उनको, क्योंकि स्किपिंग की आर्ट आना बहुत जरूरी है एसएससी में। अगर आपको स्किप करना नहीं आता तो डेफिनेटली आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। राइट। स्किपिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। सर देखा गाइस या फ्रेंड्स आपने कि सर ने अपनी जर्नी को, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में शेयर किया। एक एक चीज़ को उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट करके बताया, स्ट्रेटजी बताई, अपनी एक्सपीरियंसेस को बताया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।